नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के इस ग्रह गोचर के कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में होने वाले ग्रह गोचर राशियों की श्रृंखला में धनु राशि के बारे में। मित्रों, पहले तो मैं आप सभी लोगों के लिए धनु राशि के बारे में बताऊंगा और अंत में उपाय बताऊंगा मैं धनु राशि वालों के लिए। तो मित्रों, सर्वप्रथम हम स्वास्थ्य से संबंधित धनु राशि वालों के लिए चर्चा करेंगे। तो धनु राशि वाले के स्वामी होते हैं गुरुदेव। गुरुदेव अभी पराक्रम भाव में चल रहे हैं घनिष्ठा नक्षत्र के होकर। यहाँ पर गुरुदेव आपके लिए पराक्रम से संबंधित फल प्रदान करेंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे। अब हम धन से संबंधित बात करते हैं। धन के भाव में यहाँ शनिदेव गोचर कर रहे हैं। साथ में ही शनिदेव की 7.5 चल रही है धनु राशि वालों के लिए, जो कि 22 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी। इसी बीच में 23 मई 2021 को शनिदेव बकरी हो जाएंगे। बकरी शनिदेव अति परिश्रम करवाते हैं मित्रों, लेकिन जितना परिश्रम करवाते हैं उससे कई गुना फल देते हैं वो आगे चलकर। तो यहाँ पर धन संचय नहीं होगा, आपको धन कलेक्ट तो होगा लेकिन वो किसी न किसी कार्य में लग जाएगा। अब पराक्रम भाव की बात करते हैं। पराक्रम भाव में स्वयं गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गुरुदेव मित्रों बुद्धिमानी से पराक्रम करवाएंगे, पराक्रम में सफलता मिलेगी। अब हम बात करते हैं भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख के बारे में। यहाँ पर ये सब चीज़ों को आप प्राप्त कर लेंगे क्योंकि पराक्रम से, क्योंकि इस स्थान के स्वामी पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा और संतान से संबंधित चर्चा करते हैं मित्रों। शिक्षा और संतान के स्वामी बनते हैं मंगलदेव। मंगलदेव आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ के स्वामी 7वें भाव में गोचर सुख फल प्रदान करते हैं। आपके संतान की शिक्षा अच्छी प्राप्त होगी और आपकी बुद्धि भी अच्छी चलेगी। मित्रों, अब हम बात करते हैं रोग, ऋण, शत्रु के बारे में, कंपटीशन एग्जाम के बारे में। मित्रों, योग तो अभी धनु राशि वालों के ऐसे बन रहे थे कि वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाएं तो उनको तो निकलना ही पड़ेगा, निकल ही जाएंगे। तो अभी जिन लोगों के ऊपर कर्ज है वो कर्ज चुकाने में सक्षम रहेंगे, शत्रुओं का नाश करने में सक्षम रहेंगे और बीमारियों का नाश करने में भी वो सक्षम रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सूर्य देव की और राहु देव की युति बनी हुई है। शुक्र देव और बुध देव भी साथ में हैं। तो सूर्य देव, ये चारों ही ग्रह यहाँ के कारक हैं। तो ये घर आपका प्रबल है, आपके सारे कर्जे उतर जाएंगे शनि के परिश्रम से, और सूर्य देव और राहु देव के बुद्धिमानी से। 7वें भाव की बात करते हैं मित्रों। अपन 7वें भाव लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और आय भाव का रहता है। यहाँ पर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। मंगल देव कुछ तेजी, माइंड में तेज वाणी बोलने के लिए, कुछ तेज काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे कि आपके लाइफ पार्टनर और आपके बिजनेस पार्टनर के मन में कुछ खटास आ सकती है। 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव के गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या, गुप्त धन, रहस्य, राज्यों और मृत्यु का भाव होता है। यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए कर्क राशि आती है और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते रहते हैं। चंद्रमा के यहाँ पर शुभ फल प्रदान नहीं होते हैं क्योंकि मन में चिंताएं बनी रहती हैं, चिंतित मन रहता है। यदि कोई काम ऐसा है भी नहीं, फिर भी मनुष्य अपने मन में चिंता पाल के रखता है। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी यहाँ पर 6ठे भाव में जाकर विराजमान है सूर्य देव।
जो कि आपके भाग्य से, कर्म से, पराक्रम से और बुद्धिमानी से कर्जे का नाश करवाएंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करवाएंगे। और कंपटीशन में कोई भी प्रतियोगिता है उसमें आपके निकलने के 100% चांसेस हैं। कर्म भाव की बात करते हैं, व्यवसाय भाव की बात करते हैं। यहाँ के स्वामी बुद्ध देव छठे भाव में जाकर गोचर कर रहे हैं, जो कि अति शुभ फल प्राप्त होंगे कार्य से संबंधित। एकादश भाव के स्वामी शुक्रदेव भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव, यहाँ पर मंगल देव कुछ खर्च बढ़ाएंगे, आपके लिए खर्च हो सकते हैं। और यहाँ पर उच्च के केतु होकर गोचर कर रहे हैं मित्रों, तो केतु देव द्वादश भाव में मोक्ष की ओर इशारा करते हैं। धनु राशि वाले के मन में अभी ऐसे विचार आएंगे कि संपूर्ण रोग, ऋण, शत्रुओं का नाश करने के बाद, कारोबार, घर वालों को समर्पित करने के बाद मैं संन्यास धारण करने के लिए प्रेरित होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मित्रों ये तो रही धनु राशि वालों की बात। अब मैं आप लोगों के लिए उपाय बताता हूँ कि शनि के परिश्रम से, साढ़े साती की प्रकोप से कैसे हमारे लिए शांति मिले। तो मित्रों इसके लिए शनि देव की पूजन करें। आप शनि मंदिर में जाएं, शाम के समय शनि देव को तेल चढ़ाएं। शनि देव को मित्रों कुछ लोग सामने खड़े होकर तेल चढ़ाते हैं, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शनि देव की दृष्टि से कभी दृष्टि नहीं मिलाना चाहिए, एक साइड खड़े होकर तेल चढ़ाना चाहिए। मित्रों राहु देव तो आपके लिए अभी शुभ फल प्रदायक हैं। गुरुदेव के लिए आप बड़े बुजुर्गों की चरण स्पर्श करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। और गुरुवार को व्रत रह सकते हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजन करें। तो ये तो रही मित्रों धनु राशि वालों के लिए भविष्य फल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मात्र ग्रह गोचर देख लेने से संपूर्ण धनु राशि वालों जातकों का भविष्य फल बताया नहीं जा सकता। उसका कारण मित्रों ये है कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय आपके ग्रह नक्षत्र कौन कौन से भाव में थे, प्रबल थे, निर्बल थे। क्या कालसर्प योग था आपकी कुंडली में, क्या कालसर्प दोष था, मांगलिक दोष तो नहीं था आपकी कुंडली में, या आप कौन से नक्षत्र में जन्म हुए हैं। जब आपका जन्म हुआ था उस समय कौन सी अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और महादशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशाएं चल रही थी। मित्रों इन सबको देखने के उपरांत ही पूर्णतः भविष्य फल किया जा सकता है धनु राशि वालों के लिए। मित्रों तो आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवाएं और अपने भविष्य को सुखमय बनाएं। जो ग्रह आपके लिए अवरोध पैदा कर रहे हैं उनकी ग्रह शांति करवाकर अपने विकास की ओर गति से आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करें। मित्रों आपके जीवन में हो सकता है बहुत बड़े राजनेता बनने का योग हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने का योग हो, परंतु कालसर्प योग आप उस योग को रोक रहे हो। आप में शक्ति तो है परंतु आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो ग्रह नक्षत्र की वजह से। तो इसलिए मित्रों आप कुंडली दिखवाएं, विश्लेषण करवाएं किसी भी ज्योतिष आचार्य से और उनका निदान करें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।